दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक बड़े भाई की निस्वार्थ बलिदान और छोटे भाई की सफलता के बीच छिपा वो रहस्य आज आपके सामने लाऊंगा। शहर के सबसे प्रतिष्ठित इलाके गुलशन के बीचों बीच खड़ा है एक विशाल इमारत जिसका नाम है विजन ग्लोबल टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी आज देश की शीर्ष आईटी और लॉजिस्टिक कंपनियों में से एक है। चमकते कांच की दीवारें और आधुनिक डेकोर के बीच ये इमारत एक साम्राज्य जैसी दिखती है। लेकिन इसी भव्य इमारत के अंदर छुपा है एक अद्भुत और अविश्वसनीय बलिदान की कहानी। इस कंपनी में एक सामान्य पियोन के रूप में काम करता है एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी। नाम है आरिफ हुसैन। रोज सुबह 8 बजे एक जोड़ी जूते और इस्त्री किया पुराना शर्ट पहनकर वो ऑफिस आता है। उसका काम है फाइलें व्यवस्थित करना और वरिष्ठ अधिकारियों को चाय पहुंचाना। ऑफिस में सभी उसे सिर्फ आरिफ भाई के नाम से जानते हैं, जो थोड़े वेतन के लिए दूसरों की चिल्लाहट सहता है। लेकिन पूरे ऑफिस में कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसी एयर कंडीशन्ड कमरे में, जहां कंपनी का मालिक करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आरिफ हुसैन का अपना छोटा भाई अपू हुसैन है। हाँ, सुनने में फिल्म जैसी लगे, लेकिन ये सच है। आरिफ ने अपनी मेहनत और जान लगाकर बनाई गई कंपनी की मालिकाना हकियत अपने छोटे भाई के नाम कर दी और खुद उसी कंपनी में सामान्य कर्मचारी बनकर दिन बिताते रहे। आरिफ ने अपनी पहचान क्यों छुपाई? क्यों वो छोटे भाई की शानदार जिंदगी में हिस्सा लेने की बजाय छिप कर रहा? इसका रहस्य आज हम जानेंगे। आरिफ और अपू का जीवन शुरू में इतना शानदार नहीं था। 20 साल पहले वे एक गरीब परिवार के बच्चे थे। पिता के निधन के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे आरिफ के कंधों पर आ गई। तब अपू छोटा था। पढ़ाई में तेज अपू को एक अच्छे इंसान बनाने के लिए आरिफ ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक गैराज में काम शुरू कर दिया। दिन रात कड़ी मेहनत करके वो छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा उठाता। जब अपू को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका मिला, आरिफ ने अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर उसे सपनों के शहर भेजा। आरिफ का सिर्फ एक सपना था, भाई बड़ा बने, बहुत बड़ा। लंबे संघर्ष के बाद अपू वापस आया और विजन ग्लोबल टेक्नोलॉजीज की स्थापना की। अपू चाहता था कि उसका बड़ा भाई मालिक की कुर्सी पर उसके साथ बैठे, लेकिन आरिफ का स्वभाव अलग था। उसने कहा, अपू, तू आज सफल है, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मुझे बस तेरी सफलता चुपचाप देखने में आनंद आता है। आरिफ डरते थे कि अगर उनके सामान्य या अज्ञानी रूप की जानकारी अपू के दोस्तों को हुई तो अपू का सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने नाम बदलकर कंपनी में सामान्य पियून की नौकरी ली। अपू राजी नहीं था, लेकिन आरिफ के इरादों के सामने उसे हार माननी पड़ी। वे ऑफिस में आपस में बात भी नहीं करते थे ताकि कोई शक न करे। विजन ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के जनरल मैनेजर मिस्टर खंदकार एक गुस्सैल व्यक्ति थे। उन्हें शक्ति का मतलब था दूसरों को तुच्छ समझना। आरिफ चुप और विनम्र थे, इसलिए खंदकार उन्हें रोज अपमानित करते। एक दिन ऑफिस में विदेशी निवेशकों के साथ मीटिंग होनी थी। ऑफिस पूरी तरह सजाया गया, सब व्यस्त थे। खंदकार तनाव में थे। उसी समय आरिफ चाय लेकर खंदकार के कमरे में आए। जल्दबाजी में चाय टेबल पर रखते हुए थोड़ी चाय खंदकार के महंगे सूट पर गिर गई। खंदकार जैसे होश खो बैठे। क्रोध में उनके चेहरे का रंग लाल हो गया। उन्होंने सभी के सामने आरिफ की कॉलर पकड़कर बाहर खींचा। मीटिंग से पहले महंगे सूट के खराब होने पर खंदकार ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, तेरे हौसले की बात, जानता है इसका कीमत कितनी है? तेरी 10 साल की तनख्वाह से भी इसे नहीं खरीद पाएगा। आरिफ बार बार माफी मांग रहे थे, लेकिन खंदकार नहीं रुके। उन्होंने जोर से आरिफ के गाल पर थप्पड़ मारा। आरिफ का चश्मा उड़ गया। कई लोग देखकर दुखी हुए, लेकिन खंदकार के डर से किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी कंपनी के एमडी अपू हुसैन मुख्य फाटक से अंदर आए। उनके साथ 4 बॉडीगार्ड और 2 विदेशी निवेशक थे। अपू ने देखा कि ऑफिस में गड़बड़ी है। खंदकार हांस-फांस रहे थे। अपू ने पूछा, खंदकार साहब, क्या हुआ? इतनी अव्यवस्था क्यों? खंदकार ने विनम्र होकर कहा, सर, ये पियून मूर्ख है। इसने मेरे महंगे सूट को गंदा कर दिया और आपकी मीटिंग से पहले कुकर्म किया, इसलिए मैं इसे बाहर निकाल रहा हूं। जैसे ही अपू ने देखा, वो हैरान रह गए। उनके सामने उनके बड़े भाई आरिफ खड़े थे, गाल पर थप्पड़ के निशान। अपू का शरीर क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने ऑफिस का मालिक होने के बावजूद अपने भाई को चोटिल देख लिया। अपू धीरे धीरे आरिफ की ओर बढ़े। ऑफिस के सभी लोग चौंक गए। खंदकार को लगा शायद अब अपू भी उसे मारेंगे,
लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अपू ने अपने भाई के सामने सिर झुकाया और उसके पैर छूकर सलाम किया। विदेशी निवेशक भी हैरान थे। अपू ने अरिफ का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, भैया आप क्यों जा रहे हैं? आपके पैर पर चोट क्यों और आपके गाल पर ये निशान कैसे? अरिफ ने धीरे कहा, कुछ नहीं अपू, ये मेरी गलती है, मैं चला जाता हूं, तू अपना काम कर। अपू चिल्लाए, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, इस कंपनी का हर ईंट आपका हक है। अपू ने खंदकार की ओर मुड़कर कहा, जिस सूट के बहाने आपने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, वही सूट और इस ऑफिस की एसी सभी अरिफ हुसैन की मेहनत और बलिदान की कीमत पर आए हैं। आप पढ़े लिखे हो, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि इंसान का सम्मान करना जरूरी है? अपू ने घोषणा की, आज से मिस्टर खंदकार इस कंपनी में निषिद्ध है। और सुन लो सभी, अब ये पहचान छुपी नहीं रहेगी। ये मेरे बड़े भाई अरिफ हुसैन है, इस कंपनी के वर्तमान चेयरमैन। अरिफ बार बार मना कर रहे थे, लेकिन अपू ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने अपने भाई को मालिक की कुर्सी पर बिठाया। ऑफिस के कर्मचारी, जो अरिफ को तुच्छ समझते थे, सभी सम्मान देने लगे। खंदकार सुरक्षा कर्मियों के हाथों अपमानित होकर बाहर निकले। अरिफ हुसैन ने बड़े भाई की कुर्सी पर बैठते हुए देखा कि उनका छोटा भाई अब न सिर्फ संपन्न बल्कि एक सच्चा इंसान भी बन चुका है। इस घटना के बाद विजन ग्लोबल टेक्नोलॉजीज का कामकाजी वातावरण बदल गया। सबसे छोटा पियून से लेकर टॉप मैनेजर तक सभी ने एक दूसरे का सम्मान करना शुरू किया। अरिफ अब कंपनी के वेलफेयर फंड को देख रहे हैं ताकि कोई प्रतिभाशाली छात्र धन की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ न गे और कोई वृद्ध कर्मचारी अपमानित न हो। बड़े भाई के बलिदान और छोटे भाई की कृतज्ञता की ये कहानी आज भी ऑफिस की हर दीवार पर इंसानियत और प्रेम की शिक्षा देती है।